हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, हम भी चांद पर पहुंच गए। कल शाम 6 बजे यही वो क्षण था जब भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। ये हर एक भारतीय के लिए गौरव का क्षण था। तो हम आज की करंट अफेयर की क्लास पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो चंद्रयान 3 से ही रिलेटेड है, तो ये इसका आंसर सभी को पता होगा। तो क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर है भारत। इसरो के इस महत्वाकांक्षी तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल ने बुधवार शाम चंद्रमा की सतह को छूकर अंतरिक्ष विज्ञान में एक और सफलता हासिल की। वैज्ञानिकों के अनुसार इस अभियान के अंतिम चरण में सारी प्रक्रिया पूर्व निर्धारित योजनाओं के अनुरूप ठीक से चली। चंद्रयान 3 की इस सफलता के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश और चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। दुनिया के देशों द्वारा अब तक चांद पर भेजे गए सभी मिशन चांद के भूमध्य क्षेत्र में लैंड हुए हैं। यहाँ की जमीन दक्षिणी ध्रुव की तुलना में काफी सपाट है, इसलिए इन क्षेत्रों में लैंडिंग आसान रहती है एज कंपेयर टू दक्षिणी ध्रुव। जो भूमध्य आपकी रेखीय क्षेत्र है वहां पे लैंडिंग कराते हैं मोस्टली। हम पहले ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर जहां पे लैंडिंग हुई है और वो सफलतापूर्वक हमारी लैंडिंग रही है। अभी तक कोई भी देश यहाँ लैंडर नहीं उतार सका है। वी आर द फर्स्ट। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त। दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन 23 अगस्त 1791 को हैती में दास व्यापार के खिलाफ विद्रोह की याद दिलाता है। 25 मार्च 1807 को अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार समाप्त कर दिया गया था। और 2023 की जो थीम है इसकी वो क्या है? फाइटिंग स्लेवरी लेगेसी ऑफ रेजलिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। तो ये आपकी थीम जो है वो आपकी किसकी रहेगी? दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जो आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। और उसकी थीम आपकी क्या रहेगी? ये आपकी उसकी थीम रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुना गया है? तो थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो है आपके श्रेथा थाविसिन। कई महीनों के राजनीतिक गतिरोध के बाद श्रेथा थानविस थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। गतिरोध के बाद मार्च से थाईलैंड का प्रशासन एक कार्यवाहक सरकार द्वारा किया जा रहा था। मई में चुनाव उदारवादी पीटा लेमोजाएस्नाट के नेतृत्व वाली मूव फॉरवर्ड पार्टी ने जीता था। हालांकि पीटा लिमजारो एंड राइट थाईलैंड की द्विदशीय नेशनल असेंबली के लिए आवश्यक बहुमत से 51 वोट कम रह गए। श्रेथा थाविसिन फू थाई पार्टी से हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए उन्हें 375 वोटों की आवश्यकता थी और उन्हें 482 वोट मिले हैं। यानी इसका जो क्वेश्चन है वो है कि आपके थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन बने हैं? तो बने हैं श्रेथा थाविनिस। और इनकी पार्टी अगर पूछ ली जाए तो ये पार्टी कौन सी पार्टी से है? ये फू थाई पार्टी से है, जिनको वोटों की जितनी 375 वोटों की आवश्यकता थी और उनको 482 वोट्स जो है आपके मिले हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। तो अभी हम सबको पता है कि हाँ, हमने डिस्कस किया था पहले भी कि दुबई में आयोजित आपका विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आपकी चल रही है। तो इसके उद्घाटन दिवस पर भारत के हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है? अभी इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दुबई में आयोजित विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के उद्घाटन दिवस पर भारत ने 2 उल्लेखनीय पदक जीते। चैंपियनशिप के शुरुआती दिन हनी डबास ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीता। राहुल जोगराजिया ने 72 केजी जूनियर भार वर्ग के तहत रजत पदक हासिल किया। विश्व पैरा लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के टोटल 21 एथलीट जो है वो भाग ले रहे हैं। और विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आपकी कहाँ पे? दुबई में आपकी आयोजित हो रही है, जहां पे आपके जिसके आपके उद्घाटन दिवस पर ही हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। टोटल प्लेयर्स
21। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA, ओके, ये NTCA की फुल फॉर्म क्या है आपकी? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने धौलपुर करौली रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो धौलपुर करौली रिजर्व टाइगर आपका कहाँ पे है? ये आपका राजस्थान में है। आपको टाइगर से आपका इंटरनेशनल टाइगर डे आपका कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। राजस्थान ने अपना 5वां बाघ अभ्यारण्य हासिल किया है। अभी तक यहाँ पे 4 थे, ये 5th है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि 5th राजस्थान का 5th बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो कौन सा है आपका? धौलपुर करौली रिजर्व। क्योंकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने धौलपुर करौली रिजर्व को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही यह टाइगर रिजर्व देश का 53वां रिजर्व बन गया है। मंत्रालय ने राजस्थान के में कुंभलगढ़ को टाइगर रिजर्व घोषित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नया बाघ अभ्यारण्य 1058 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा, जिसमें 368 वर्ग किलोमीटर की कोर क्षेत्र और 690 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र शामिल होगा। इसके साथ ही अब राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व है, जिसमें पहला है आपका सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सेकंड आपका अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, थर्ड रहेगा कोटा में मुकुंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, और बूंदी में आपका 4th आपका रहेगा बूंदी में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और आपका 5th जो आपका न्यूली अभी आपका बना है वो है आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दूसरे भारतीय? तो दूसरे भारतीय जो बने हैं वो बने हैं आर प्रज्ञानंद। ये है आपके 18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंद। ये विश्वनाथन आनंद के बाद शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो विश्वनाथन आनंद के बारे में हम सभी जानते हैं, वो विश्व कप फाइनल में पहुंचे थे, हमारे काफी अच्छे प्लेयर थे। उनके बाद ये 18 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं जो काफी कम उम्र के हैं, और ये इस विश्व कप में शतरंज विश्व कप में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए हैं। तो इसमें हम इनके बारे में जान लेते हैं। आर प्रज्ञानंद ने सेमीफाइनल में दुनिया के 3रे नंबर के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर फेबियानो कारुआना को हराया है, और फाइनल में उनका मुकाबला किसके साथ है? नॉर्वे के मैग्सन कार्लसन के साथ होगा। तो ये इन्होंने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड बना लिया है कि ये 18 ईयर ओल्ड हैं, और ये सबसे कम उम्र के जो है खिलाड़ी बन गए हैं जो क्या खेल रहे हैं? ये खेल रहे हैं शतरंज विश्व कप। इनका नाम है आर प्रज्ञानंद। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? कल आप सभी ने YouTube पे, इसरो के चैनल पे आपने सभी ने देखा है, कल आपकी लाइव लैंडिंग जो थी वो चल रही थी। तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आपका वर्चुअली वो उसमें शामिल हुए थे। तो तभी भी आपने देखा था कि वो ब्रिक्स सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका में भाग लेने के लिए गए हुए हैं। तो अभी वहीं से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो आंसर इसका रहेगा दक्षिण अफ्रीका। दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में 22 से 24 अगस्त के बीच जोहान्सबर्ग के में आयोजित किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका पहुंच चुके हैं। ये हमने कल भी देखा, वो वीडियो कॉल के जरिए चंद्रयान 3 की जब लॉन्चिंग की लैंडिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। ये कल हमने सभी ने देखा जब चंद्रयान 3 की कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्ष की वर्चुअल बैठकों के बाद यह पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। पहले ब्रिक्स समिट वर्ष 2009 में आयोजित की गई थी। ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके संस्थापक सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ कहां पे किया गया है? ये आपका किया गया है मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आप सभी को पता है, शिवराज सिंह चौहान। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत की है। इसके तहत क्या होगा, इस योजना के तहत आपका कौशल विकास के साथ साथ सीखो और कमाओ की तर्ज पर नौकरी प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया है, युवाओं को अनुबंध पत्र बांटकर योजना का शुभारंभ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर रहेगा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 2023-2024 के लिए 4350 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। IREDA नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। तो ये आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो अभी नियुक्त हुए हैं, उनका देख लेते हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ को नेपाल का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो नेपाल के क्वेश्चन आ सकता है कि नेपाल के राष्ट्रपति का नाम है, तो नेपाल के राष्ट्रपति का नाम क्या है? रामचंद्र पौडेल। और वहां के मुख्य जो न्यायाधीश है उनका नाम क्या होगा? विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ। तो इसमें क्या है, इससे पहले संसदीय सुनवाई समिति ने सर्वसम्मति से इस पद के लिए श्रेष्ठ का समर्थन किया था। के बाद क्या होता है कि विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ की नियुक्ति अगले 14 महीनों के लिए की गई है, यानी इनकी नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है, जो कि वहां के जो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल उनके द्वारा यहाँ के इनको नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCPAP को किसने लॉन्च किया? तो ये किसने लॉन्च किया? ये किया नितिन गडकरी ने। जैसा कि आप नाम से भी देख रहे हैं कि ये अच्छा कार, ये मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कुछ है, तो कौन? हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। तो इसमें वाहन सुरक्षा जो मानक है ना, उनको बढ़ाने का ये एक इन्होंने लॉन्च किया है प्रोग्राम, जिसमें उससे क्या होगा, वहां पे फिर आपका अगर आपका ज्यादा टन वाले जो वाहन है ना, जो ले जा सकते हैं 3.5 तक के टन वाहनों के लिए सुरक्षा जो मानक है ना वो बढ़ाए हैं, जिससे क्या होगा, ऑब्वियसली सड़क की सुरक्षा, सड़क पे चलने वालों की सुरक्षा बढ़ेगी। तो इसमें अभी क्या है, ये असेसमेंट प्रोग्राम 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स 197 पर आधारित होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन ये किया गया है इंडोनेशिया में। तो अभी देख लेते हैं, भारत ने इंडोनेशिया के सेमारंग में 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। राजेश अग्रवाल अतिरिक्त सचिव वाणिज्य विभाग वाणिज्य मंत्रालय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इस वर्ष की बैठक का मुख्य एजेंडा आसियान भारत माल व्यापार समझौते AITIGA की समय पर समीक्षा करना था, जिस पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये हमारी आज की जो करंट अफेयर की जो मेन टॉपिक्स थे वो थे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो यहाँ पे हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना है? वो बना है भारत। तो भारत साउथ पोल पर मून की हमने कल सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग कर ली है। तो हम क्या बने हैं? पहला देश जो है वो भारत बना है। When is International Day for Remembrance of Slave Trade and its Abolition observed every year? तो ये है आपका अगस्त 23। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अगस्त 2023 में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हम डिस्कस कर चुके हैं, श्रेथा थाविनिस। फिर नेक्स्ट आपका है, दुबई में आयोजित विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के उद्घाटन के दिवस पर भारत के हनी डबास ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है आपका नया जो
टाइगर रिजर्व। और राजस्थान का 5वां जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम क्या है? उसका नाम है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि शतरंज के विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले और सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं शतरंज के, वो कौन बने हैं? वो बने हैं आपके आर प्रागनंदा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? वो आपका आयोजित किया गया है साउथ अफ्रीका में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? मुख्यमंत्री जहां के हैं शिवराज सिंह चौहान। कहां पे है ये है मध्य प्रदेश में। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ने किस मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वहां के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नियुक्त किया है। किसको किया है? विशंबर प्रसाद श्रेष्ठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, भारतीय न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया? भारतीय न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को नितिन गडकरी जी ने आपका लॉन्च किया। लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां पे किया जा रहा है? 20वीं जो आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन आपका इंडोनेशिया में किया जा रहा है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो रहा आपका, और हर इंडियन के लिए जो प्राइड का एक विषय है वो रहा आपका चंद्रयान 3। तो ये सभी आप एक बार देख लें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।